धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब ई चर्चा में हमारे साथ जुड़े परवेज सलमानी साहब, प्रगतिशील पार्टी के गोंडा जिला सचिव हैं। सलमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने में हमको बहुत बहुत खुशहाली। सर, अनलॉक की जब बात करते हैं तो पहला विचार दिमाग में क्या आता है? अब अनलॉक होना है लॉकडाउन के बाद, लेकिन जीत अभी बाकी है। अभी तो जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नहीं, सही आपने कहा। अभी तक तो जिस तरीके से लॉकडाउन का माहौल था, अनलॉक हुआ, तो ये बात बड़ी अच्छी बात आपने किया। अब ये है कि आज की तारीख में हम लोगों को समझ लीजिए कि कोरोना तो अभी तो पूरी तरीके से केसेस तो चल ही रहे हैं, और इसमें हम लोगों को यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखना है और कोरोना में ही हम लोगों को जीना है और अपने कारोबार को भी करना है, और एक दूसरे से जितनी दैहिक दूरी बनाकर रहे वही हमारे लिए बेहतर होगा और पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए बेहतर होगा। तो अब क्या आपको लगता है कि किस तरीके से ये लॉकडाउन को हम डील कर पाए, किस तरह से हम अनलॉक को डील कर रहे हैं? क्या ये बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम है? देखिए कौशिक जी, एक बात हम बता दें, ये वायरस केवल इंडिविजुअल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब रही बात जिस तरीके से भारत का में मूव कर रहा था, अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, बॉम्बे जैसे शहर हैं, हमारे यहाँ चार राज्य हैं, जिसे गुजरात, मुंबई और तमिलनाडु और जिसमें ये दिल्ली वगैरह, कुल मिला के आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे मजदूर तबका के लोग जो हमारे प्रदेशों से गए हुए थे, आज वो सब लौट के सब अपने घरों में आ गए। तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारी बहुत खराब हो चुकी है हमारे देश की। अब ये है कि इसको किस तरीके से मूव करना है, ये हम लोगों को बहुत सोच समझकर और सहयोग करके, हमको आलोचना नहीं करना है बल्कि हमको लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी ये आप भी अगर आप अपने चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। कारोबार बिल्कुल जीरो पे आ चुका है, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का पैकेज आया हुआ है, अब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोनिंग वगैरह होना चाहिए, लेकिन अब बैंकों में जाते हैं, निराशा हाथ लगती है, लोग लौट के चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज जानता हूं कि हाई लेवल से कोई चीज आदेश हो जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो दिखाई नहीं पड़ती है। इस पर चिंता करने का विषय है, क्योंकि हवा हवाई में काम नहीं चलने वाला है। परवेज साहब, मतलब का कहना ये है कि सरकार की योजनाएं तो बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी या फिर जो जिम्मेदार ग्राउंड पर हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में कमी है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि आपने रोजगार बेरोजगारी का जिक्र किया, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने तमाम रिसोर्सेज की कमी का जिक्र किया, सरकार ने रोजगार को लेकर और खासतौर से यूपी की बात कर रहे हैं तो स्किल्ड मैपिंग की बात सरकार कर रही है। लगातार एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर यह सब कुछ होगा और उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगता है कि प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार ने बेहतर काम किया? चिंता करना चाहिए, सरकारों को चिंता करना चाहिए। हमारा ये कहना है, जैसे एक मोटी मिसाल आप ले लीजिए, हमने आज से बहुत पहले एक बात को कहा, आत्मनिर्भर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा खादी आश्रम के कपड़े ले लीजिए, आप जाएंगे लेने के लिए तो इतने महंगे हैं कि हर आदमी उसको खरीदने के लिए 10 दफा सोच सकता है, सोचने पर मजबूर है। तो हमारे यहाँ स्वदेशी अगर प्रोडक्ट कोई चीज बनाई जाए तो उसकी कीमत इस तरीके से रखी जाए कि मिडिल और लोअर क्लास उसको खरीद सके। अब पता चलता है कोई सामान हमारे यहाँ बनता है तो उतना हाई लेवल का रेट होता है कि गरीब उसको ले नहीं पाता है। अब गांधी आश्रम के कपड़े, हम तो ये जानते हैं कि छोटे नेता उसको खरीदने में बहुत अपने आप को बहुत कुछ समझ सकते हैं, वो उनके लेवल का मामला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये, और उसको आप अगर अपने चैनल के माध्यम से कभी, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि गांधी आश्रम के कपड़े पर आप जरूर उनके दुकानों पर जरूर फोकस कराएं और उसका कुल मिला के आपको हूबहू रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। एक बड़ी चर्चा है, जोरों पर है, क्योंकि 2022 से पहले ये चर्चा होना भी बहुत जरूरी है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया
समाजवादी पार्टी के जी। साथ गठबंधन करके आगे बढ़ रही है या विलय करेगी? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है आपने, सही बात है। लेकिन हम दो पहलू पे बात करेंगे हम्म। और शायद इस चैनल के माध्यम से जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ये हुआ था चैनल में भी कि कोई पैनलिस्ट में लोगों को जोड़ा ना जाए। लेकिन एक कहावत है, एक तरफ परिवार भी है, दूसरे तरफ पार्टी भी है। मैं ये भी कहूंगा, अगर परिवार को अपने चश्मे से मैं देखना चाहूंगा तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि लाठी मारने से पानी नहीं जुदा होता है। और रही बात गठबंधन, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो आदेश हम जैसे कार्यकर्ताओं का होगा, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये मुझे पूर्ण आशा और विश्वास के साथ हम उनके लोगों के साथ में, पूरी कमेटी हमारी गुंडा के साथ है और पूरा प्रदेश उनके नेतृत्व में हम लोग 2022 दमदारी के साथ लड़ेंगे। क्योंकि समाजवादियों का विचार रहा, आप ले लीजिए, आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है चाइना को लेकर। हम एक चीज जानते हैं कि आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे समाजवादी पार्टी के रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी संसद भवन में चाइना को लेकर बहुत पहले ये बात कह चुके थे कि चाइना हमारे लिए नाशूर बन जाएगा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब उस समय के माननीय स्पीकर महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को तत्कालीन जो थे उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत थी। आज अगर वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बात को अगर एक्सेप्टेड किए होते और उनकी बात को स्वीकार किए होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता जो आज हमारे सैनिकों को शहीद करने का काम चाइना ने किया है। तो इसके लिए हम बहुत खंडन करते हैं और हमको बहुत हम दुखी है और जितना भी हम दुख प्रकट करें वो समझ लीजिए कम है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने अपनी हरकत किया है हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर सेना लड़ रही है, सेना के साथ में अगर परवेज सलमानी की भी कुर्बानी अगर देने की बात आएगी तो हम भी चाइना के बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। बायकॉट चाइना की बात लगातार हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये बायकॉट इंडिया में होना इस वक्त संभव है जब आक्रोशित हैं लोग? 130 करोड़ की आबादी एक साथ एक सुर में कह रही है बायकॉट चाइना। Of course, I am agree to you, 100% satisfied. But मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए। हम अपने देश में अगर 2 पैसा देंगे तो इकोनॉमी हमारी देश की मजबूत होगी। ये चीज बहुत पहले सोचने की जरूरत थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा था तब तक उसकी अच्छाई नजर आती है पर मरने के बाद। ये सियासतज़दों के ऊपर है, ये हमारे देश के नेताओं के ऊपर है। हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए जो चीज फ्यूचर में करने के लिए था उसको पास्ट में अगर हम आप किए होते तो आज ये दिन ना होता। क्योंकि बाइकाट बिल्कुल करने की जरूरत है। इंडिया तो खासकर कहते नहीं है लोग, थोड़ा मजाकिया तौर पर है शायद लोग ये सोचे भी, कहते हैं यहाँ जब सरकार नहीं बन पाती है तो गठबंधन कर लेते हैं, जुगाड़ से सरकार बनती है। हम कोई चीज अगर नकल किए तो कहीं ना कहीं अपने देश में एक अच्छा प्रोडक्ट के बेस में मजबूती के साथ उस चीज को हमने इजाद किया। तो आज हमारे देश के अंदर अगर मजबूती के साथ हर प्रोडक्ट को हम लॉन्च किए होते तो आज जो घड़ी बाइकाट की हो रही है वो शायद हम बहुत पहले चाइना को किक मारे होते। जिस बात का आपने जिक्र किया उसी बात को मैं आपके पिछले सवाल पर ले जाता हूं कि क्या जब सरकार नहीं बनती है तो विलय और गठबंधन हो जाता है, तो क्या 2022 की तैयारी इसी के लिए है? हाँ, ये बात आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि गठबंधन का सवाल है। अब रही विलय की बात तो यह आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ही इसका फैसला करेंगे, क्योंकि हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। अच्छा, संकेत के मुताबिक ये मान के चले कि गठबंधन हो रहा है। हाँ, गठबंधन छोटे छोटे दलों से लगभग बिल्कुल होगा, गठबंधन होगा और सरकार मजबूती के साथ बनेगी और ये गरीबों मजलूमों की आवाज बनेगी और मजदूरों की आवाज बनेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के जो भी बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी इन राज्यों के मजदूर हमारे देश में शोभा बढ़ा रहे थे, महाराष्ट्र हुआ या कलकत्ता हुआ या बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, मद्रास हुआ, इन सब जगहों पर थे। ये सब आवाजें कोहराम बनकर उत्तर प्रदेश में एक मजदूर और मजबूत सरकार बनेगी। अच्छा, कोरोना वॉरियर की हम जिक्र कर लेते हैं। एक मुझे ये भी जानकारी मिली आप ही के शहर से लोगों से कि कोरोना वॉरियर के तौर पर भी आप काफ़ी सक्रिय रहे लॉकडाउन के दौरान पर, तो किस तरीके से आप लोगों से जुड़े रहे थे, उनके मदद पहुंचा पा रहे थे, एक तो उसका जिक्र कीजिए। साथ ही साथ क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा, तो क्या हालात अभी वहां पर है उसको भी थोड़ा बताइए।
हाँ, ये बात आपने कहा। देखिए, हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी का आदेश हुआ कि हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जो हैसियत हो वो लोगों को मदद करे, जा जाकर घर तक मदद करे। हाँ, ये है कि हम लोगों ने कोई ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो नहीं डाली, क्योंकि ये हालात ऐसे थे कि किसी को हम प्रचारित करने के लिए हमने सुशोभित नहीं सोचा। और यह है कि हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से और पूरे प्रदेश में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग का व्यक्ति वो भी अशोभित महसूस किया अगर हम फोटो उसका डाले, क्योंकि हालात उसको कमजोर कर दिया है। न कि ऐसे ऐसे जगह पर हम क्या फोटो खिंचाकर और उसको हम अशोभित हम करें। तो ये हमारी पार्टी का आदेश था, इसलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम लोग आंतरिक रूप में काम किए, उसको बाह्य रूप में हमने नहीं काम करने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमानी साहब हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सलमानी साहब हमसे जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। अलग अलग ई चर्चा चल रही है, वर्चुअल तरीके से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान सक्रिय रहे, जो तमाम मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और आपके बीच रहते हैं।